गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पेपर 2 स्टार्ट किया था सॉल्व, ठीक है ना। जेईई एडवांस 2026 का पेपर 2 स्टार्ट किया था। तो पेपर 2 का बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला बेटा, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड है एक्स, उसको बनाया जा रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ अल्फा। यानी जो उसका बनाने का रेट है dN/dt, वो कितना है बेटा, अल्फा, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि अल्फा मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या आप कह सकते हैं, अल्फा न्यूक्लियाइड्स पर सेकंड, इतना बेटा बन रहा है, ठीक है ना। ये क्रिएट हो रहा है, और बन रहा है तो बेटा एक्स डिके भी हो रहा होगा, क्योंकि एक्स एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड है। और ईच डिके प्रोड्यूसेस एनर्जी ई नॉट। एक डिके में कितना एनर्जी निकलता है, ई नॉट निकलता है, ठीक है। ये एनर्जी किसको हीट करने में यूज किया जा रहा है बेटा, एक लिक्विड है जिसका मास है m और स्पेसिफिक हीट है s, ठीक। एज्यूमिंग नो हीट लॉस, जितना भी डिके में एनर्जी निकलेगा वो पूरा का पूरा लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूँ dN/dt, ठीक है ना, तो वो बेटा क्या होता था, प्रोपोर्शनल होता था n के। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते थे तो क्या आता था, -λn। यानी किसी भी न्यूक्लियट का डिके का जो रेट है वो उसके प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियट्स पर डिपेंड करता है। ये हो गया डिके का बात। बट बेटा इसके अलावा, ये तो डिके हो रहा है, इसके अलावा अल्फा रेट से वो बन भी रहा है। यानी इस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है और इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो नेट रेट बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, dN के नीचे ले आएंगे इस वाले टर्म को, अल्फा माइनस लेमडा एन, इधर क्या बचेगा dt। दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर देंगे, t इज इक्वल टू जीरो पे x का बेटा मॉलिक्यूल भी क्या था, जीरो, x बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इन्होंने बोला है स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एट t इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और किसी भी t पे मान लीजिए इसका संख्या क्या है, n। तो बेटा इस पे dN के टर्म में हमको इंटीग्रेट करना है, तो अपॉन में ये बेटा n का टर्म जो है ये 1/x का फॉर्म बनेगा, यानी ये बन जाएगा ln अल्फा माइनस लेमडा n, और n का जो कोफिशिएंट है माइनस लेमडा वो डिवाइड में आ जाएगा बेटा। लिमिट होगा 0 से n, और बेटा dt का इंटीग्रेशन आएगा t, इसका लिमिट होगा 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इधर लिखेंगे। यहाँ बेटा माइनस लेमडा जो है ये वाला, ये जो बेटा माइनस लेमडा है हमारा, इसको मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना बचेगा, माइनस लेमडा टी। इधर कितना बचेगा, इसमें करेंगे अपर लिमिट तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस लेमडा एन, माइनस करेंगे लोअर लिमिट, एन की जगह जीरो रखेंगे तो ये बचेगा एल एन अल्फा। तो एल एन ए माइनस एल एन बी कितना हो जाता है, एल एन ए बाई बी, एल एन अल्फा माइनस लेमडा एन डिवाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। बेटा एल एन को एल एच एस से आर एच एस में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है ई पावर माइनस लेमडा टी। ये बचेगा अल्फा माइनस लेमडा एन अपन अल्फा, अल्फा से डिवाइड कर देंगे बेटा, या फिर अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा अल्फा माइनस लेमडा एन इक्वल टू अल्फा ई पावर माइनस लेमडा टी। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा ई पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू लेमडा एन, ठीक है बेटा। तो एन कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ अल्फा कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा बेटा अल्फा बाय लेमडा 1 माइनस ई पावर माइनस लेमडा टी। हमने किसका इक्वेशन निकाल लिया बेटा, कि किसी भी टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स कितने हैं, हमने निकाल लिया एन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अब हमको ये पता करना है बेटा कि कितना डिके हो रहा है। अल्फा रेट से तो बन रहा है, और डिके किस रेट से होता है बेटा, सिर्फ डिके की बात कर रहा हूँ मैं, नेट रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है बेटा, माइनस लेमडा एन। सिर्फ डिके की बात करें तो वो क्या होगा, माइनस लेमडा एन, ठीक है ना। तो माइनस लेमडा और एन हमने कितना निकाल लिया बेटा, ये पूरा। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा बाय लेमडा 1 माइनस ई पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा ये, माइनस अल्फा 1 माइनस ई पावर माइनस लेमडा टी। माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ ये डिक्रीज हो रहा है, डिके होगा तो कितने एटम्स डिके हो रहे हैं बेटा, dt टाइम में कितने एटम्स डिके हो रहे हैं, dn एटम। एक एटम डिके होता है बेटा तो कितना एनर्जी निकलता है, ई नॉट, और dn एटम डिके होगा तो कितना एनर्जी निकलेगा, ई नॉट इंटू dn, ठीक है ना। तो इतना एनर्जी निकलेगा बेटा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये dq का काम करेगा, इतना एनर्जी निकलेगा, और यही dq किस में चला जाएगा,
इस m मास के लिक्विड को जिसका स्पेसिफिक हीट s है, इसका टेम्परेचर dt बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा ms dt। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ हम dt से डिवाइड कर देंगे, इधर भी dt से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी dt से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ई नॉट डी एन बाई डी टी इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी। और डी एन बाई डी टी बेटा डीके वाला डी एन बाई डी टी ये कितना है हमारे पास, ये बेटा हमारे ये हमने निकाल लिया था यहाँ पर, ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये हो जाएगा ई नॉट अल्फा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे बेटा इसका, 1 - e⁻ इज इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी। तो ये निकालना है बेटा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डी कैपिटल टी बाय डी स्मॉल टी, कितना हो जाएगा ये, ई नॉट अल्फा अपॉन एम एस 1 - e⁻ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो बाद में हमने डी एन टी निकाला है सिर्फ मैंने डीके वाला निकाला है, सिर्फ डीके वाला, क्योंकि जितना डीके होगा उतना एनर्जी निकलेगा। एक एटम के डीके होने से ई नॉट निकलता है, तो डी एन डीके होने से कितना निकलेगा, डी एन इंटू ई नॉट। ये माइनस साइन हटा देंगे, ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डीके हो रहे हैं, उसको हमने बेटा यहाँ ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।